What's up, guys? World is shocked to see Trump use such language. Israel bombs Iran again. एक तो भैया इनका सीज फायर समझ नहीं आ रहा है, चलेगा भी नहीं चलेगा। इन्होंने सीज फायर में से फायर सुना है। तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। प्रशांत धवन सर की वीडियो है 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नमस्कार। नाउ आज से पहले मैंने ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। ये ट्रम्प की वीडियो देखिए जहां पर ट्रम्प इंटरनेशनल मीडिया के सामने गालियां दे रहे हैं क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों इनकी बात नहीं सुन रहे। ट्रम्प के सीज फायर की इज्जत कोई नहीं कर रहा। नाउ ये 20 सेकंड की क्लिप है, इसका लास्ट पार्ट देखिएगा। I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? वाओ भाई साहब, छो में है आदमी कती कि डोनाल्ड ट्रम्प आज के समय फ्रस्ट्रेशन कितने सी लगी frustrated है हैं ना। हाँ। और ये जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि इनके पास पावर बहुत कम है। इजराइल और ईरान इनकी बात सुन नहीं रहे और इसलिए मीडिया के सामने पहली बार मैंने देखा है किसी यूएस प्रेसिडेंट को ऐसे अभद्र भाषा का यूज करते हुए कि ईरान और इजराइल दे डू नॉट नो व्हाट द एफ दे आर डूइंग। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये अजीब है तो डोनाल्ड ट्रम्प की ट्वीट्स देखिए पिछले कुछ घंटों की। लिटरली चीख चीख कर कैप्स लॉक में ये टाइप कर रहे हैं, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, बॉम्ब्स मत गिर देना। इफ यू डू इट इज ए मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। जैसे मतलब अपने छोटे से बच्चे से बात कर रहे हैं कि पायलट्स वापस लेके आ जाओ, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों डोनाल्ड ट्रम्प के सीज फायर को बिल्कुल नहीं मान रहे। मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बताया था कि ट्रम्प के सीज फायर अनाउंस करने के बाद भी ईरान ने बहुत सारे मिसाइल गिरे हैं इजराइल पर और अब इजराइल उसका जवाब दे रहा है। ट्रम्प बार बार कह रहे हैं इजराइल को कि इजराइल, आई मीन अब लैंग्वेज देखिए, डेस्परेशन देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की, इजराइल डोंट ड्रॉप दोस बॉम्ब्स। ऐसे बोलते हैं ना। और इससे पहले आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ये चीज टाइप कर रहे हैं, सीज फायर हो चुका है, सीज फायर इज इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। जैसे कोई क्लास का मॉनिटर है, क्लास बहुत शरारती है और कोई उसकी बात सुन नहीं रहा आज के समय। राइट एग्जांपल। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी लगातार न्यूज आ रही है कि इजराइल तेहरान में अच्छे से बॉम्बिंग कर रहा है अपने फाइटर जेट से। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, मगर सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो गई है कि अब सीज फायर अनाउंस करके भी ये दोनों लगातार लड़ रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। पहला तो ये आखिरी मुक्का कौन मारेगा ना, ये डिसाइड हो नहीं पा रहा। आखिरी मुक्का वही कि आखिरी करी कि सीज फायर के बाद भी कुछ मिसाइल ये यहाँ पर गिर दे और उसके बाद ईरान जिस तरीके से लोड और की थी ना वो वहां पर एक विक्ट्री परेड करने वाला था, क्योंकि ईरान तो देखिए अपने लोगों को ये कहेगा हमने झेल लिया, ये इतना बड़ा प्रेशर हम पे आया था, इजराइल यूएस की मदद से ये तो बहुत बड़ी बात है, नो डाउट। बॉम्बिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग अटैक कर रहे हैं, तब भी झुके नहीं है। ईरान ने ये सब झेल लिया। ईरान तो देखिए इसको सेलिब्रेट करेगा और दुनिया को बोलेगा कि देखो यूएस प्रेसिडेंट कहते थे कि ये ईरान में रेजिम चेंज करेंगे, ये रेजिम चेंज भी नहीं कर पाए। क्योंकि याद रखिएगा इजराइल और यूएसए का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था ईरान में, ये बात ट्रम्प खुद कह चुके हैं, इजराइल कह चुका है काफी बार, वो था ईरान में रेजिम चेंज करवाना। पर हुआ नहीं वो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यही पाकिस्तान था, यहाँ पे जब इमरान खान था ये यूएसए के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता था। यहाँ पे एक बार रेजिम चेंज जब हो गया, नई सरकार आ गई, अब जब नई सरकार है डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करती है। बिल्कुल। सीरिया का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इजराइल आए दिन सीरिया पे बॉम्बिंग करता था, सीरिया में रेजिम चेंज हुआ, बशर अल असद हट गया, अब जो नई सरकार यहाँ पे है ये काफी हद तक इजराइल के हिसाब से काम कर रही है। इजराइल के लिए ये लोग कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे। तो इजराइल और यूएस जानते हैं कि ईरान को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे कंट्री को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे। तो इनकी कोशिश यही थी कि ऐसे लोग यहाँ पर पावर में आ जाएं जो प्रो यूएस प्रो इजराइल हो और उसके बाद ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये क्लियरली इजराइल और यूएस कर नहीं पाए और अब ईरान ओपनली ये भी स्टेटमेंट दे रहा है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बिल्कुल ठीक है, कुछ इनका ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, वापस सब कुछ रीबिल्ड ये लोग कर लेंगे। और ये बात ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया, फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे रशियन मीडिया ये यहाँ पे पब्लिश कर रहा है कि ईरान के पास कंटिजेंसी प्लान था, इनको पता था कि किस तरीके से इजराइल यूएस अटैक करेंगे, फोर्डो पे अटैक होगा, उसके अलावा इस्फहान पे अटैक होगा। तो इन्होंने प्रॉपरली तैयारी कर रखी थी
कि अटैक होगा, कैसे ये अपने साइंटिस्ट, अपना बाकी जो इक्विपमेंट है इसको मूव कर लेंगे। और आप देखोगे इवन टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये आर्टिकल छापा है कि तेहरान बहुत ही जल्द अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रीस्टोर कर लेगा। नाउ जब ये वर्ड ट्रंप ने सुना कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रीस्टोर कर देगा, तो आप सोच कर देखिए हाँ। यूएसए की स्ट्राइक्स का कुछ पॉइंट बना नहीं है। पेंटागन चीफ ने बार बार बोला था कि वी डेवास्टेटेड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह, बट आपका कुछ भी नहीं ऑब्जेक्टिव हुआ। तो ये था ना कि या तो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करोगे या रेजिम चेंज करोगे। अगर दोनों में से कोई भी दोनों चीज नहीं नहीं कर रहा हूँ, फिर वो हुई, चीज तो आज के समय objective यूएस उस तरीके से प्रेसिडेंट proper। इसीलिए कैप्स लॉक ऑन करके जोर जोर से चीख रहे हैं ईरान विल नेवर रीबिल्ड देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अब ये बात तो ये कह रहे हैं, ईरान तो कुछ और कह रहा है। ईरान तो कह रहा है कि बहुत आराम से हम रीस्टोर कर लेंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ, इनके साइंटिस्ट मारे गए हैं। मुझे वैसे एक बात ये भी बोलनी पड़ेगी, ईरान के मीडिया ने बार बार एक बात लिखी है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान की वेरियस लोकेशंस में थे, इनका एड्रेस, इनकी जानकारी लीक कैसे हो गई। तो ईरान का मीडिया क्लेम कर रहा है कि IAEA का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं से लीक हो गया होगा, इजराइल के हाथ लग गया होगा। और IAEA को आपको बताना होता है कि ये आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ये इस चीज पे काम कर रहे हैं, इस चीज पे काम कर रहे हैं। तो उसके बाद एक बार को मोसाद को पता लग गया कि ये है मोसाद ने ईरान के हाँ। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो इन्होंने ग्राउंड लेवल पर असैसिनेशन करनी शुरू कर दी थी और इनके 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इंडिया में भी इंटरेस्टिंगली देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत के भी बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन द पास्ट मारे गए हैं। और परहैप्स ईरान का केस देखकर हमें भी कुछ सीखना चाहिए। ऑल्दो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका है, बट स्टिल जो ईरान के साथ हुआ है ना, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और आप सबको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, हाँ। जहां पर हाँ, रशिया के हाँ। पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने ओपनली ये कहा था कि वी आर रेडी टू गिव न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब बॉम्ब टू चाहिए। ईरान। ना सिर्फ रशिया, इन्होंने ये कहा था कि कई देश हैं, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, बेलारूस हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, कल को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को पकड़ा ही दे सकता देखिए है। भाई, लोग टेंशन ही इस मत पर लो, तुम भी तो कर ही लो ट्रंप लो। बहुत जरा भड़क गए। इन्होंने रशिया को धमकी दे दी न्यूक्लियर सबमरीन वाली। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है, ये रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव Did के I रिस्पॉन्स hear? में कह रहे हैं कि क्या मैंने सही सुना कि जो एन वर्ड है न्यूक्लियर, इसको कैजुअली ये यूज कर रहे हैं। और क्या सच में ये कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज वुड सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू ईरान? क्या ये सच है? अगर है तो रशिया खुलकर बात करे। और आगे कहते हैं, आई गेस दैट्स व्हाई पुतिन इज द बॉस। बाय द वे, इफ एनीवन थिंक्स आवर हार्डवेयर वाज ग्रेट ओवर द वीकेंड, far and away the strongest and the best equipment we have, 20 years advanced over the pack, is our nuclear submarines. रशिया को धमकी दी सीधी सीधी। कि अगर ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड पहुंचाने की कोशिश करी तो हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उसको आपको फेस करना होगा। दिमित्री मेदवेदेव ने इसके रिस्पॉन्स में फिर से ये बोला, फिर क्या कह दिया? कि मैं रिपीट करूंगा कि कल को कोई और कंट्री, सम अदर कंट्री, बिल्कुल ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड दे सकती है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कितनी एक अजीब सी बात हो रही है खुलकर, तो मैं आपको बता दूं, सबसे अजीब बात ट्रंप ने इस सब के बाद बोली। ये कह दिया कि अब चाइना आराम से ऑयल परचेज कर सकता है ईरान से। होपफुली चाइना बहुत सारा ऑयल यूएसए से भी परचेज करेगा। आई मीन, ये कैसी बातें कर रहा है? क्या मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइनली बातें लगता करता है है कि कई बार अनस्टेबल यार? है। ये कैसी? क्योंकि लिटरली यूएसए ने पूरी दुनिया को धमकी दी है कि कोई ईरान से ऑयल परचेज नहीं करेगा, नहीं तो ये सैंक्शन लगा देंगे। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि चाइना अब आराम से ईरान से ऑयल परचेज कर सकता भाई है, क्या चल उम्मीद रहा है है? हमसे भी करेगा। सो अगेन, काफी बार ये जो चीजें बोलते हैं, इट डजंट जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली अगले दिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बातें बोलते रहते हैं तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम? ये तो अमेरिकन की प्रॉब्लम है ना। नहीं, देखिए, दुनिया को प्रॉब्लम है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। और जब मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड ने अपने दिमाग को विश्राम दे दिया है मगर अपने मुख को विश्राम नहीं दिया, तो उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसलिए हम देख रहे हैं इजराइल अभी भी स्ट्राइक्स कैरी आउट कर रहा है ईरान में। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ईरान इसके रिस्पॉन्स में कहे कि हम एक बार और मारेंगे, इजराइल कहे कि हम एक बार और मारेंगे, फिर वही सीज फायर पीछे छूट जाएगा। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनली ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, क्योंकि अभी भी द वर्ल्ड इज ऑन द एज। अगर इजराइल ने इसी बीच कुछ अटैक कर दिया ईरान के सुप्रीम लीडर पे, तो मैं आपको बता दूं ये वॉर बहुत ही लंबे समय तक चल सकती है। सो अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ऐसे दृश्य आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे। दिस इज कंप्लीट केओस। और कुछ अपडेट्स आती हैं, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे आज कियोस, लिटरली कियोस है। क्यों? ट्रंप को वो सर बहुत सही बोला कि मॉनिटर की तरह बोलना पड़ रहा है कि अरे भाई बाबा मत करो, अब मत करो, अब मैं टीचर को बता दूंगा अब तो
या फिर अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो अब मैं कुछ अलग हरकत कर दूंगा। मतलब सीरियसली द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड मतलब राइट नाउ, वो- मोस्ट हाँ। पावरफुल लीडर, उसको इस तरीके से ट्वीट, कभी कैप्स लॉक में, कभी इस तरीके से उसको करनी पड़ रही नहीं, है। सबसे ज्यादा ये भी है ना कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पहले ये था ना कि चलो ट्वीट ही तो कर रहा वो कह रहा है कि लेकिन इस बार न्यूक्लियर डायरेक्ट नहीं, इन्वॉल्व हुआ। सारे फिर देश भी। अलग अलग लगे हुए। रशिया कह रहा है कि कोई भी दे सकता है, उधर से यूएस वो ट्रम्प कह रहा है कि चाइना ले, तेल लेकिन दबा के ट्रम्प ले, की वाली हमसे भी ले लैंग्वेज लियो। भाई, मीडिया भाई पता नहीं, या तो इस वो लग ही रहा था ट्वीट में भी ना उसके, अब से नहीं काफी टाइम से वो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है उसके, थोड़े से ट्वीट करने का प्लस उसका बात करने का तरीका थोड़ा सा एक वो है कि मनचला आदमी या फिर बड़बोला या फिर इस तरीके से कि अपन एकदम मस्ती में क्या बोलना चाहिए बोल के कर, वो मतलब सोचता सीरियसली नहीं नहीं इतना, लेता हाँ। वो सीरियसली। मतलब उसकी बातें करने का स्टाइल थोड़ा सा ऐसा है कि वो कैजुअल कि देखी जाएगी, हम तो दबंग आदमी है। वो एक होता है ना कि जैसे एक होता है एक नॉर्मल बंदा स्पीच दे रहा है, एक होता है मैं हाँ। तो कह दी ना मैंने, मेरी चलती है तो चलती है, वो थोड़ा सा वैसा। लेकिन फिर ये बात आ जाती है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, ईरान तो ये कह रहा है कि हम तो फटाक से रिस्टोर कर लेंगे। फिर तीसरी बात आती है कोई ना कोई देश वो कह रहा है कि कोई ना कोई देश उनको पकड़ा ही देगा। और अगर यहाँ पर पकड़ा ही दिया अगर रशिया ने, तो देखो धमकी देना एक अलग चीज होता है। रशिया अमेरिका ने धमकी तो ये भी दी थी कि हम तो उसकी रिजीम चेंज करेंगे, इसराइल ने कहा था रिजीम चेंज करेंगे, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ऐसे तो मान लो रशिया चुपचाप से पकड़ा दे उनको, और फिर क्या करेगा अमेरिका? फिर रशिया से वॉर में जाएगा? नहीं जाएगा। कहने वाली बात बहुत होती है, लेकिन अगर जाना ही होता तो सबसे पहले रिजीम ही चेंज कर लेते। फिर ये इतना ही अगर करना होता तो सिचुएशंस, जितना ट्विटर पर लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, ट्विटर पर बस आप अपना वो माइंडसेट वो कन्वे कर सकते हैं, लेकिन आगे वाला नहीं मानता तो आप ट्विटर से थोड़ी गोलीबारी छोड़ दोगे, नहीं होता वो चीज़। और यहाँ पर सिचुएशन यही लग रही है मुझे कि इजराइल और ईरान की सिचुएशन कभी ठीक नहीं हो सकती भैया, अंटिल अनलेस सत्ता पलटे वहाँ पर। क्योंकि जो वहाँ पर रिजीम है वो कभी भी हैंडशेक करके पीस टॉक्स नहीं करेगी। इजराइल को भी ये चीज़ पता है और ईरान को भी पता है कि न्यूक्लियर पावर उसको बनना है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव इजराइल को निपटाना है। तो ये सीज फायर, ये पीस टॉक्स, ये सिर्फ दिखावे की होती है मुझे लगता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और करेगा, उसने जो कि कह दिया है, तो फिर उसका गोल यही है कि भैया मैं तो करूँगा। तो इसमें इजराइली बैकआउट नहीं करेगा। बैकडोर वो क्या प्लानिंग कर रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे ये लगता है इजराइल का वो उसके माइंड में यूएस भी रहा होगा कुछ ना कुछ, पता नहीं भैया कि कहाँ सिचुएशन जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। लेकिन और ये ऐसा सीज फायर है जिसमें कल सुबह आपको ऊपर उठ के पता लगा, रात को पता लगा भैया। हाँ मतलब इसमें सीज फायर आप सीरियसली ले नहीं पा रहे अभी तक तो। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं इस बारे में। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।